Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new chapter, that is chapter number 8, The Hack Driver, from the book Footprint Without Foot of NCERT class 10th. So, dear student, this is topic which we are going to read, written by Harry Sinclair Lewis. Now, I think you must know a bit about him, that he was born in 1885 and died in 1951. He was an American novelist. He has written many short stories. He was a short story writer and playwright also. He was the first American writer to receive the Nobel Prize in Literature, and some of his famous novels are Hike and The Aeroplane, The Job, and American Nobel, Free Air, एक्सेट्रा. तो ये सारे कुछ उनके कुछ नॉवेल्स हैं जो कि काफ़ी फेमस हुए हैं. और इस कहानी में जो हम पढ़ेंगे, एक ऐसे यंग लॉयर की कहानी है जो कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन्स ऑन ऑलिवर लटकिंस, अ फ्रेंडली hack driver takes him around the village in search of Lutkins. Does he find him? Who is Lutkins? तो कहता है कि एक यंग लॉयर है जो कि एक गांव में गया है समन को किसी का समन पहुंचाने के लिए. उसका नाम है ऑलिवर लटकिन. और एक काफ़ी फ्रेंडली हैक ड्राइवर मीन्स, हैक मीन्स घोड़ा गाड़ी, टांगा जिसको बोलते हैं, जिसमें हॉर्सेज लगे रहते हैं. तो हैक ड्राइवर जो है उसको काफ़ी फ्रेंडली लगता है और वो उसको गांव घुमाता है लटकिंस, ऑलिवर लटकिंस की खोज में. तो इस कहानी में हम ये देखेंगे क्या वो लटकिन उसको मिलता है और लटकिन एक्चुअली है कौन. तो ये है उस क्रक्स इसका. तो इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे. नाउ रीड एंड फाइंड आउट why is the lawyer sent to New Mullion. It's New Mullion. What does he first think about the place? Who befriends him? Where does he take him? What does he say about Lutkins? So, dear student, first we'll read and line by line explanation as I'm doing in Hindi and English both. So it says, after graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. I was sent not to prepare legal briefs, but to serve summons, like a cheap private detective. I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. I hated this unpleasant work and the side of city life it revealed to me. I even considered fleeing to my hometown, where I could have been a real lawyer right away, without going through this unpleasant training period. So, dear student, पहले तो हम इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैग्निफिसेंट. मैग्निफिसेंट है आपका एक. तो मैग्निफिसेंट का मतलब होता है ग्लोरियस, मैजेस्टिक. काफ़ी जिसके बारे में सुना जाता हो, काफ़ी वहाँ पे उसकी चर्चा होती हो. लीगल ब्रीफ है आपका यहाँ पे, दैट इज़ लीगल ब्रीफ. तो लीगल ब्रीफ का मतलब हो जाएगा दैट अ रिटन लीगल डॉक्यूमेंट. समन्स आप जानते हैं कि कोर्ट का जो ऑर्डर होता है उसको हम लोग समन्स बोलते हैं. डिटेक्टिव आपको मालूम है, इन्वेस्टिगेटर, शैडोई, डार्क, डिम, अनप्लेजेंट. तो ये सारे आपको मालूम ही होंगे. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव अहेड और हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे. तो इसमें एक्चुअली नैरेटर क्या मतलब बतलाता है कि नैरेटर बोलता है कि उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि जैसे ही उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ऑनर्स कंप्लीट किया,
तो उसका जो है एक जगह सिलेक्शन होता है जॉब के लिए, और वो जो पोस्ट मिलता है उसको, वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का मतलब उसको पोस्ट मिलता है। और जिस जगह पे वो जॉब मिलता है उसको, वो काफ़ी फेमस लॉ फर्म है, काफ़ी मतलब उसमें वकील लोग काम करते हैं और काफ़ी फेमस लॉ फर्म है। तो वहाँ पे एज अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का इसको नौकरी वहाँ पे मिलता है। और उसका जो काम है वो है, ही हैड टू डिलीवर द कोर्ट ऑर्डर्स टू वेरियस पीपल। जो कोर्ट का ऑर्डर वो अलग अलग लोगों को, विभिन्न लोगों को जा कर के देना होता है, ठीक है, जिसको कि यहाँ पे वो अपना विक्टिम बता रहा है। यहाँ पर एक चीज़ जो देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, क्योंकि वो जो उसने पढ़ाई किया था कि उसको लीगल पेपर एज अ लॉयर तैयार करना, लेकिन वो यहाँ पे एक अलग काम में फंस गया था, ठीक है। और वो काम था कि उसको समन्स पहुंचाना पड़ता था, और इसके कारण से वो काफ़ी परेशान था। इसलिए उसने बोला, ही सेड सो बिकॉज कि उसको बहुत सारे ऐसे जगहों पे ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना करना पड़ा, और कहीं कहीं पे तो उसकी पिटाई भी हो गई, कहीं कहीं पे उसको लोगों ने पीट दिया। तो ये इसके कारण वो काफ़ी परेशान था। दे डिड सो in order to avoid court orders as they had to then comply with them। और उन्होंने क्यों पीटा, क्योंकि उनको फिर बाद में कोर्ट का ऑर्डर होता था तो फिर उनको फॉलो करना पड़ता था। तो इसलिए लाइक जो नरेटर है वो बोलता है कि वो उसको काफ़ी, ये वाला जॉब जो है काफ़ी उससे नफ़रत हो गया उसको। और साथ ही साथ बोलता है कि वो, आई मीन ही हेटेड इट टू द एक्सटेंट दैट ही समटाइम्स थॉट कि वो वहाँ से भाग के अपने होम टाउन चला जाए और वहाँ पे जाके एक सच का जो लॉयर होता है वो बन जाए, ना कि एक क्लर्क बन के काम करे यहाँ पे। तो इस तरीके का वो बात बोलता है। एंड डायरेक्टर ये भी बोलता है कि सो आई रिजॉयस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve summons on a man called Oliver Lutkins. We needed this man as a witness in law case, and he had ignored all our letters. तो इसमें नरेटर कहते हैं कि रिजॉयस्ड का मतलब हैप्पीनेस होता है, काफ़ी रिजॉयस का। विटनेस का मतलब जो गवाह होता है, जो व्यूअर होता है, ऑब्जर्व। तो कहता है कि एक दिन नरेटर को है, मतलब लॉ फर्म वाले उसको उसके शहर से मतलब करीब करीब 40 किलोमीटर दूर एक जगह है न्यू मिलियन, वहाँ पे भेजते हैं। तो उसको काफ़ी खुशी होती है उस बात से, वो काफ़ी खुश होता है कि चलो उसको एक ऐसा जगह मतलब घूमने का मौका मिल रहा है जहाँ पे कि वो खुला महसूस करेगा। और उसका जो वहाँ पे काम था, फिर समन पहुँचाने ही जाना था। एक समन को मतलब किसी आदमी के हाथ में देना था। तो उस आदमी को ढूंढ करके और उसके हाथ में समन देना, इट वाज लाइक क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर हिम। और उस आदमी का नाम था ऑलिवर लटकिंस। और उसके बाद जब वो जाता है वहाँ पे, तो आगे की कहानी हम पढ़ेंगे। When I got to New Million, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. Its streets were a rivers of mud, with rows of wooden shops, either painted a sour brown, or bare of any paint at all. The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. He was about 40, red-faced, cheerful, and thick about the middle. His working clothes were dirty and well-worn, and he had a friendly manner. You felt at once that he liked people. I told him, to find a man named Oliver Lutkins. तो इसमें
हम देखते हैं कि जो नरेटर है वो क्या कहना चाहता है। पहले तो ईगर का मतलब इम्पेशेंट, आप मतलब बिल्कुल अपना धैर्य खोने लगते हो। ठीक है। एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है कि बिलीफ एंड सपोजिशन। डिसअपॉइंटमेंट मतलब अपसेट, एग्रीएबल मतलब प्ले। नाउ इसमें जब नरेटर उस न्यू मिलियन जगह पे पहुंचता है तो काफ़ी एक्साइटेड होता है कि वो एक नो गांव घूमने वाला है जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा है और काफ़ी मतलब उसको खुशी होती है। इट हैपेंड सो बिकॉज द विलेज वॉज नॉट एज पर हिज एक्सपेक्टेशन। लेकिन बाद में जो है उसको काफ़ी निराशा होता है, क्योंकि जिस तरीके से उसने सोचा था, इमेजिनेशन अपने माइंड में क्या था, वो ऐसा तो बिल्कुल था नहीं वो गांव। क्योंकि वो पूरा जो उस गांव की गलियों का जो स्थिति था, कंडीशन था, काफ़ी ख़राब था। वो पूरा मड से भरा हुआ था और जो शॉप्स थे वो काफ़ी डल थे। एवरीथिंग ही सॉ वॉज फुल ऑफ डलनेस। जो भी चीज़ उसके आंखों के सामने मतलब दिखता था वो काफ़ी मतलब डल था, और ये चीज़ उसको काफ़ी निराश कर रहा था। बट देन ही सॉ अ डिलीवरी मैन हु वॉज अबाउट 40 years ओल्ड। एक 40 वर्ष का व्यक्ति था जो काफ़ी चेयरफुल लग रहा था। इट seemed टू द नरेटर दैट ही वॉज वेरी फ्रेंडली विथ अदर पीपल। और फिर वो ऐसा फ्रेंडली नेचर के होने के कारण उसको थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि चलो इस डिलीवरी मैन से मिलकर के ही कुछ मतलब अच्छा महसूस होना उसको शुरू हो गया इस गांव में। और उसके नज़दीक वो पहुंच के बोलता है कि मतलब मुझे ओलिवर लटकिन से मिलना है। तो मैं ओलिवर लटकिन के नाम के व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ, मुझे उससे मिलना है। नाउ द पर्सन आस्क्स, लटकिंस, I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch though, always up to something or other. Is probably trying to start up a poker game in the back of the fridge shop. Shop. I'll tell you, boy, is there any hurry about locating Lutkins? Yes, I want to catch the afternoon train back to the city. I was very important and secret about it. Now in this पोकर गेम जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक तरीके का कार्ड गेम होता है जिसमें पीपल यूज टू इन्वेस्ट देयर मनी, उसको पैसा वैसा लगाते हैं और थोड़ा। ठीक है। तो नैरेटर फिर अब उससे बोलता है, जब उस व्यक्ति के पास जाता पूछता है लटकिन के बारे में, तो वो व्यक्ति जो है उसको बोलता है कि लटकिन, ठीक है चलो लटकिन के बारे में वो बताता है कि ये व्यक्ति जो है काफ़ी मतलब नो अभी थोड़ी देर पहले यहीं पे था, आसपास में था, लेकिन काफ़ी इधर उधर चला जाता है। इसको इस व्यक्ति को ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है कि ही सेज ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट इट वाज नॉट इजी टू फाइंड हिम। काफ़ी मुश्किल है। ही वाज ऑलवेज अप टू समथिंग, इधर से उधर कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसा करता रहता है। और बोलता है कि अगर उसको ढूंढना है तो मतलब वो पास का एक फ्रिज शॉप है, वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। वहाँ पे वो पोकर का गेम खेलता रहता है, क्योंकि वो काफ़ी वो पोकर गेम खेलना पसंद करता है। ही ऑल्सो रिक्वायर्ड हिम अबाउट द अर्जेंसी ऑफ फाइंडिंग लटकिन्स। और साथ ही साथ जो है वो व्यक्ति उससे इस बात की भी जानकारी ले लेता है कि वो लटकिन्स को क्यों ढूंढ रहा है। तो व्यक्ति बोलता है यस आई वांट टू कैच, मतलब अर्जेंसी है क्या, अगर लटकिन ना मिले तो क्या अभी कहीं जाना। तो साथ में बताता है कि हाँ उसको दोपहर का ट्रेन है और वो वापस उसको जाना है, और कुछ सीक्रेट है उसके बारे में वो बात करना चाहता है। I'll tell you what, I have got a hack. I'll get it out and we can drive around together and find Lutkins. I know most of the places he hangs out. तो यहाँ पे जो मतलब व्यक्ति है
अनजान व्यक्ति जहाँ पे वो ढूंढने गया, वो लॉयर को बोलता है चलिए मेरे पास गाड़ी है, आप इस पे बैठिए और हम लोग मिलके उसको ढूंढते हैं, आसपास में ही होगा कहीं पे, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहाँ कहाँ पे जाकर के हैंग आउट करता है. He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. I knew, of course, that he wanted the business, but his kindness was real. I was glad that fair money would go to this good fellow. I managed to bargain down to $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large black box and on wheels. He remarked, "Well, young man, here is the carriage," and his wide smile made me into an old friend. These villagers are so ready to help a stranger. He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. Now, in this paragraph, actually, द क्लर्क जो होता है वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है उसके फ्रेंडली बिहेवियर से, उसके नेचर से, डिलीवरी मैन के फ्रेंडली बिहेवियर और नेचर से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि दो मीन ही न्यू दैट ही वाज ट्राइंग टू, मतलब उसको मालूम है कि वो कुछ पैसे वैसे उससे कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो इसके ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसको मालूम है कि ये काफ़ी अच्छा आदमी है और उसमें अगर वो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता तो चलो मतलब वो रेडी है. और उसने फिर बाद में डीलिंग की कि चलो मतलब हर घंटे के $2 उसका जो होगा भाड़ा होगा. फिर बाद में वो जो डिलीवरी मैन होता है एक हॉर्स कार्ट लेके आता है, दैट इज़ कॉल्ड हैक, और उस पर उसको बिठाता है और बिठा करके जो है उसको घुमाने के लिए गांव में लेके चला जाता है. यहाँ पे जो लॉयर है वो काफ़ी इस बात को सराहता है कि उसका नेचर जो है काफ़ी हेल्पफुल है और उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि एक स्ट्रेंज आदमी जो इतने प्रॉब्लम में है उसको परेशानी में ही छोड़ दिया. तो इस बात को लेकर के वो काफ़ी खुश है. नाउ डियर स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. सो stay tuned with the channel and do like and subscribe the video. We'll meet in next part of the video. Thank you everyone.